नमस्कार। ओम जय श्री कृष्ण। मैं हूँ योगी किशोरा। लली योग साधना में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। योग और सुख दुख के भोग दोनों के लिए शरीर ही अमूल्य और सच्चा महत्व का माध्यम है। इसलिए ऐसा कहा गया है कि शरीरम इदम खलु धर्म साधनम। शरीर का भौतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए अनुकूल शरीर बनाना अति आवश्यक है और इसके लिए आसन का नियमित और निरंतर अभ्यास बहुत जरूरी है। आसन का अर्थ होता है शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक एकाग्रता और आध्यात्मिक उन्नति के लिए स्थिरतापूर्वक ली गई बैठक। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में साधन पाद में आसन की व्याख्या करते हुए कहा है कि स्थिर सुखम आसनम। जिस बैठक में स्थिरतापूर्वक लंबे समय तक कष्ट रहित बैठा जा सके उसे आसन कहते हैं। मतलब जिस बैठक में कष्ट रहित स्थिरता है वही आसन कहलाता है। आसन का मुख्य उद्देश्य है शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए संपूर्ण निरामयता प्राप्त करना। आसन के अभ्यास से केवल शरीर ही नहीं बल्कि मन और आत्मा की भी शुद्धि होती है। आसन के अनेक प्रकार होते हैं। इस सभी आसनों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक तो स्वास्थ्य लक्षी आसन, जो स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए किया जाता है। शारीरिक और मानसिक श्रमों को दूर करना चाहते हो, दबाव या तनाव को हटाना चाहते हो या फिर तंदुरुस्ती पाना चाहते हो तो स्वास्थ्य लक्षी आसन करना चाहिए। अपनी प्राण शक्ति, अपना बल, शारीरिक मर्यादाएं बढ़ाना चाहते हो, शरीर को हल्का, लचीला और चपल बनाना चाहते हो, शारीरिक तंत्रों को कार्यक्षम बनाना चाहते हो, ज्ञान तंत्रों को सतेज करना चाहते हो, स्मरण शक्ति, आत्मविश्वास और निर्णय शक्ति को बढ़ाना चाहते हो, बहुत सारे दर्द और बहुत सारे रोगों पे नियंत्रण पाना चाहते हो तो स्वास्थ्य लक्षी आसन का नित्य निरंतर अभ्यास बहुत जरूरी है। दूसरा ध्यान लक्षी आसन, जो ध्यान के लिए किया जाता है। ध्यान लक्षी आसन में लंबे समय तक बिना थके, बिना कष्ट के बैठा जा सकता है। उनके अभ्यास से मानसिक और शारीरिक स्थिरता प्राप्त होती है। ध्यान लक्षी आसन आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत उपयोगी है। उनका मुख्य उद्देश्य मन को ध्यान के योग्य बनाना है। तीसरा आराम लक्षी आसन, जो 2 से 3 आसन के बीच या फिर कष्ट साध्य आसन के तुरंत बाद किया जाता है, जिससे शरीर और मन को आराम मिल जाता है। आसन की संख्या की बात करें तो पौराणिक शास्त्रों के अनुसार संसार में जितनी भी योनियां हैं उतने यानी कि 84 लाख आसन हैं। कहा गया है कि आदिकाल में भगवान शिव जी ने सबसे पहले इन 84 लाख आसनों का निरूपण किया था और केवल वो ही संपूर्णता उन्हें जानते थे। अब योग शास्त्र में बहुत ही कम आसनों का जिक्र किया गया है। कुल मिला के 84 आसन तक नहीं बताया गया। यौगिक ग्रंथों में खास करके ध्यान लक्षी आसनों का ही वर्णन पाया जाता है, जो कि संख्या की दृष्टि से बहुत ही कम है। अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग संख्या दर्शाई गई है। जैसे मैं 2-3 ग्रंथों की बात करूं तो हठयोग प्रणिका में 11 आसन बताए गए हैं। घरेड़ संहिता में 32 आसन दर्शाए गए हैं। सिंह संहिता में 4 आसन दर्शाए गए हैं और भगवत गीता की बात करूं तो इसमें केवल और केवल 3 आसनों का जिक्र आता है। इन प्रकार अंदाजित 80 आसनों का वर्णन विविध योग ग्रंथों में पाया जाता है, जो कि ज़्यादातर ध्यान के ही आसन है। तो देखो, इस तरह आसनों की थोड़ी बहुत जानकारी लेकर संख्या में न उलझते हुए हम प्रायोगिक रूप से आसन के पथ पर आगे बढ़ते हैं। तो आसन किस तरह किया जाता है, पहले तो ये जाने कि आसन किन किन मूल स्थितियों में से किया जाता है। आसन में 4 तरह की मूल स्थितियाँ होती हैं। तो सबसे पहले हम जाने आसन के लिए बैठ जाओ। तो बैठक की मूल स्थिति कौन सी है, मैं यहाँ आपको प्रायोगिक रूप से बताना चाहता हूँ। तो दोनों पैरों को आगे फैलाना है और दोनों हाथों को कमर के बगल में सीधा रखना है। कमर सीधी रखने के सामने की ओर नज़र रखनी है। यह है आसन के लिए बैठ जाओ की मूल स्थिति। बैठक के जितने भी आसन हैं
ये यही मूल स्थिति से किया जाता है। आसन का पहला ही नियम है बिल्कुल धीरे धीरे आसन करें। तो मूल स्थिति से धीरे धीरे पूर्ण स्थिति तक हमें आसन में जाना है, और पूर्ण स्थिति से धीरे धीरे जैसे किया वैसे ही आसन को छोड़ते हुए मूल स्थिति में आना है। यहाँ एक आसन पूर्ण हुआ कहलाता है। तो यह है बैठक का मूल स्थिति। बैठक के जितने भी आसन है वो यही मूल स्थिति से किया जाता है। और दूसरी मूल स्थिति की बात करें तो वो है आसन के लिए सीने पे ले जाओ। सीना यानी छाती, छाती के बल के जितने भी आसन हैं उनकी मूल स्थिति है ये, यानी कि आसन के लिए सीने पे लेट जाए। इसमें क्या होता है, दोनों पैरों को साथ में रख के सीधा रखना है, दोनों हाथों को कमर के बगल में सीधा रख के हथेली जो है वो जमीन पे रखनी है। अपनी दाढ़ी टुत्ती पे शरीर का वजन होना चाहिए। तो ये है आसन के लिए सीने पे ले जाओ की मूल स्थिति। छाती के बल के जितने भी आसन हैं ये यही मूल स्थिति से किया जाता है। तो आप ध्यान रखिए, जब भी आप चेस्ट वाला आसन करें, छाती के बल के आसन करें, तो मूल स्थिति से शुरुआत करनी है, और मूल स्थिति है वो आसन पे पूर्णाहुति करनी है। अब तीसरी बात करें, तीसरी मूल स्थिति की बात करें तो आसन के लिए सीने पे, पीठ पे लेट जाइए। पीठ पे लेट जाइए। तो पीठ पे लेट जाने की आसन की मूल स्थिति है ये। अपने को शवासन की स्थिति में ही आना है, करीबन यही स्थिति होती है। दोनों पैरों को साथ में जोड़ के सीधा रखना है, हाथों को कमर के बगल में सीधा रखना है, और हथेली जो है जमीन पे रखनी है, नज़र ऊपर रखनी है। तो ये है आसन के लिए पीठ पे ले जाओ की मूल स्थिति। पीठ के बल किए जाने वाले जितने भी आसन हैं वो यही मूल स्थिति से किया जाता है, वो यहाँ खत्म होता है। और चौथी मूल स्थिति की बात करें तो आसन के लिए खड़े खड़े तैयार, यानी कई आसन हैं जो हमें खड़े खड़े करने होते हैं। तो उनकी मूल स्थिति है सावधान की मुद्रा, यानी कि सावधान की मुद्रा से ही खड़े खड़े आसन किए जाते हैं। तो हमने जाना कि 4 स्थितियाँ मूल स्थितियाँ होती है जिनमें से हमें आसन की शुरुआत करनी होती है और पूर्ण स्थिति में जाना होता है, और पूर्ण स्थिति से धीरे धीरे वापस आते हुए जैसे आसन किया था ना वैसे ही आसन छोड़ते हुए मूल स्थिति तक हमें आना है। तो यहाँ आसन खत्म होता है। तो ये मूल स्थिति हमने जान ली। अब हम यही मूल स्थिति से यहाँ मैं एक एक दो आसन बताने का प्रयत्न करता हूँ कि मूल स्थिति में से कैसे आसन किया जाता है। सबसे पहले हम जाने बैठक की मूल स्थिति से कौन सा आसन किया जाता है, कैसे आसन किया जाता है। तो हम ये जाने कि ये है मूल स्थिति। यहाँ से हमें एक आसन करना है जिसका नाम है वज्रासन। बहुत ही अच्छा आसन है, उसके बारे में मैं बाद में समझाऊंगा। दोनों पैरों को घुटनों से मुड़ते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर लाना है और एड़ी पे अपनी बैठक लगानी है। एड़ी को फैला देना है और बीच में हमें बैठक लेनी है। सामने नज़र रखनी है, दोनों हाथ को घुटनों पे रखना है, जंघों पे रखना है इस तरह। और यहाँ अपनी नॉर्मल श्वसन क्रिया चलती रहेगी। तो ये है वज्रासन। अगर मैं पीछे की ओर मुड़ के आपको अच्छी तरह से दिखाता हूँ तो पीछे जो है ये स्थितियाँ होती है। दोनों एरिया हम फैला के उस पर हमें बैठक लेनी है। दोनों अंगूठा जो है वो साथ में जुड़े हुए हैं और कमर को सीधी रखनी है। और आगे की ओर देखें तो इस तरह हमारी बैठक होती है, इस तरह वज्रासन की स्थिति होती है। ये आसन डाइजेशन सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा है। चयापचय की जो क्रिया है उसको ये बढ़ाती है। अगर आपके पाचन तंत्र में कोई गड़बड़ी है, आपने जो खाना खाया है वो पचता नहीं है, आधा अधूरा पच जाता है, गैस बनती रहती है, कब्ज रहता है आदि जितने भी पेट के संबंधी जो रोग हैं वो इस आसन से बैठने से दूर होते हैं या क्योर होते हैं। इसमें बहुत ही राहत मिलती है। तो ये आसन जो है वो खाने के तुरंत बाद करें तो बहुत अच्छा है। यही एक आसन है जो खाने के तुरंत बाद किया जाता है। बाकी सभी जो क्रिया है योग की वो खाने के तुरंत बाद नहीं की जाती, वो वर्ज्य है।
खाने के 5 या 6 घंटे के बाद ही आसन या प्राणायाम कुछ भी योगिक क्रिया है वो की जाती है। और करते वक्त आपका पेट खाली भी होना चाहिए। लेकिन यही एक आसन है जो खाने के तुरंत बाद किया जाता है। तो अब के बाद आपने जान ली है, तो खाने के तुरंत बाद आप तुरंत ये आसन में बैठ जाइए। 1 मिनट से आप शुरुआत करें और 15-20 मिनट तक आप बैठें। बहुत ही अच्छा आसन है, आपका जो भी खाना खाया है वो बहुत ही अच्छी तरह से पच जाएगा। अब दूसरी स्थिति की बात करें तो दूसरी स्थिति में एक आसन मैं आपको बताता हूँ। तो चेस्ट वाली छाती के बल हम कौन से आसन करें, तो यह है आसन के लिए सीने पे लेट जाओ की मूल स्थिति। यहाँ से हम एक आसन करते हैं जिसका नाम है भुजंग आसन। तो इसमें क्या होता है, दोनों हाथों को आगे करना है और कोहनी से मुड़ते हुए दोनों हाथ के पंजे को बिल्कुल छाती के बगल में लाना है या कंधों के नीचे लाना है और यहाँ से दोनों पैर को साथ में जोड़ के ही रखना है। सांस लेते हुए नाभि के आगे वाला जो हिस्सा है उसको उठाना है, ऊपर की ओर नजर करना है। तो सांस भरते हुए बिल्कुल धीरे धीरे उठे और ऊपर नजर करनी है, उठानी है। यह भुजंगासन हो गया। तो मूलतः इस आसन में सांस हल्की सी भर के जो पूर्ण स्थिति होती है इसमें सांस को रोक के रखनी होती है। तो यह ध्यान रहे कि सभी आसन में सांस का लेना छोड़ना कब रोकना ये जानकारी होनी चाहिए। आगे जब भी वीडियो बनेगा इसमें आप सभी को इसकी जानकारी मिलती रहेगी। हालांकि इस आसन में हमने सांस लिया है और पूर्ण स्थिति में सांस को रोक के रखा है और जब भी हमने आसन धीरे धीरे छोड़ा तो आसन छोड़ते वक्त धीरे धीरे सांस को भी छोड़नी होती है। तो ये भुजंग आसन हुई। अब तीसरी जो स्थिति है वो है आसन के लिए पीठ पे लेट जाए। इसमें एक आसन में आपको दिखाता हूँ, हलासन। तो देखो इस आसन हम कैसे करें। तो ये है आसन के लिए पीठ पे लेट जाओ की मूल स्थिति और हलासन इसी आसन में से किया जाता है। तो देखो हलासन कैसे होती है। इसमें भी जब हम पैर उठाते हैं तो सांस भरनी होती है और जब हम पीछे की ओर पैर को ले जाते हैं और जमीन पे लगा देते हैं तब सांस को छोड़नी होती है। मतलब कि पूर्ण स्थिति में हमें सांस को छोड़ के रखनी होती है। यानी कि योग की भाषा में बात करें तो बाह्य कुंभक में ये आसन किया जाता है। सांस भरते हुए पैर को उठाना है और सांस को छोड़ते हुए पीछे की ओर ले जाना है। जमीन पे रखते ही सांस को छोड़ देना है और बाह्य कुंभक में इस स्थिति में रहना है। तो ये हुई हलासन। हल जैसा आकार इसका बनता है, इसीलिए इस आसन को कहा गया है हलासन। तो ये कमर के लिए बहुत ही अच्छा है, या डाइजेशन सिस्टम को आपको ठीक करना है तो इसके लिए भी ये बहुत ही अच्छा आसन है। तो इस तरह आप बारी बारी सभी आसनों को मूल स्थिति को जानते हुए आप कर सकते हैं। अब खड़े खड़े भी आप कई आसन कर सकते हैं। जब आसन का दौर शुरू होगा तो आसन में कौन कौन सी सावधानियां रखनी होती है, कौन कौन से नियम है आसन करने के लिए, उसकी जानकारी आपको मिलती रहेगी। हालांकि इस वीडियो में बहुत सारी जानकारी दूँ तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो अगले वीडियो में हम बहुत ही जल्द आसनों के साथ मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। आप सभी स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे, आनंद में रहे, खुश रहे, सलामत रहे, सावधान रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।